अजी शांत हो जाइए अजी। अच्छा वो तो आ गई। अब अपने आजी को संभालो राधा। वो जिद करके बैठी है कि दरवाजे से नहीं हटेगी और वो लोग उन्हें घसीट करके घर से बाहर कर रहे हैं। संभालो उन्हें। मैं अभी ताई प्लीज आजी को संभाल लीजिए। आजी आजी यहाँ देखिए मेरी बात सुनिए। मुझे पता है ये परिवार, ये बस्ती, ये घर आपकी जिंदगी है। अगर इस लड़ाई झगड़े में आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे? मुझे पता है आपने आपकी पूरी जिंदगी इस घर में बिताई है, लेकिन हम लोगों ने भी यहाँ जन्म लिया है, पले बड़े हैं यहाँ पे। इतनी आसानी से अपने चौल को नहीं तोड़ने दूंगी आजी, मुझ पर विश्वास रखिए। आप यहाँ से हट जाइए आजी प्लीज, मेरी बात मानिए। मैं हूं ना, मैं लड़ूंगी इस परिवार के लिए, इस बस्ती के लिए, इस चौल के लिए। राधा ताई, आप शौर्य से बात क्यों नहीं करती? उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो ये चौल नहीं खाली करवाएंगे। मेरे हिसाब से आपको एक बार तो उनसे फोन पे तो बात कर लेनी चाहिए। वो कुछ नहीं करने वाले, जो भी करना है हमें करना है। मैं अच्छा सा लॉयर ढूंढती हूँ जो अपने चौल को बचा सके। आई आप आजी आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अगर गणपति बप्पा हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं तो ले, लेकिन मैं लड़ूंगी अपने परिवार के लिए, इस चौल के लिए। आई आजी का ख्याल रखिए। मैं अभी आती हूँ मेघना, हमें ला। शौर्य, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी। दीप, पर मैं ऑफिस नहीं जा रहा। कहाँ जा रहे हो? दीप, वो जो चौल हमने खरीदी थी, गलती से हमारे आदमी उसे खाली करवा रहे हैं। उन्हें रोकने जा रहा। गलती? नहीं शौर्य, वो गलती नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। दरअसल हमने उन चौल वालों को 7 दिन का नोटिस दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चौल खाली नहीं की। इसीलिए मैंने ही पीए को ऑर्डर दिया है कि इमीडिएटली वो चौल खाली करवाई जाए। व्हाट? दीप, ऑर्डर देने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। इस केस का फॉलो अप मैं कर रहा हूं। दीप प्लीज, सबसे पहले आप अपने लॉयर को फोन कीजिए और इस चौल को खाली करवाने से रोकिए प्लीज। शौर्य, क्या हो गया है तुम्हें? उस चौल को लेकर इतना कंसर्न और टेंस्ड क्यों हो? इट्स अ बिजनेस, और ऐसा नहीं है कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले भी हम कई बार जगह खाली करवा चुके हैं। आई नो दी, पर प्लीज इस चौल को खाली करवाने से रोकिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये जिद पकड़ कर क्यों बैठ गए। इससे पहले मैंने तुम्हें ऐसे बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा। एनीवे, अब उन्हें मैं नहीं रोक सकती। एंड आई एम श्योर कि अब तक वो चौल हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और डेवलपर्स के हाथ लग गई है। ओके दी, अगर आप इस चौल को खाली करवाने से रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट उस चौल को खाली करवाने में 1 हफ्ते का वक्त तो और ले सकती हैं। इतना तो आप कर सकती है ना दी? अगर तुम इतना कह रहे हो तो आई एम श्योर कि जरूर कोई बात है। मैं उन लोगों से बात करूंगी। आई ट्राई एंड डू समथिंग। थैंक्स दी। शौर्य चाचू चौल वाले लोगों के लिए इतने परेशान क्यों हैं? यानी मलिष्का का चौल से कोई लेना देना जरूर है। मुझे पता लगाना ही होगा।
जानी स्टॉप इट यार, डिस्टर्ब मत कर। मैं कुछ सोच रही हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, वो तो मुझे पहले से पता है। क्या? यही कि तुम्हारे दिमाग में पहले से गड़बड़ है। शट अप टैनी। मैं मलिश्का के बारे में बात कर रही हूँ। पता नहीं, ये औरत मलिश्का नहीं हो सकती है यार। वो कैसे? मैं उसके कमरे में गई थी और मुझे एक चॉल की फोटोग्राफ मिली है। उसमें क्या है? अगर तुम्हें मेरे कमरे में कोई पैलेस की फोटोग्राफ मिले तो क्या मैं प्रिंस चार्मिंग हो जाऊंगा? टैनी तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कुछ। जानते हो टैनी, सिर्फ मुझे आडी चाचू ने कहा था कि मलिश्का कितनी ब्यूटीफुल है। शी इज स्मार्ट, शी इज एलिगेंट, यू नो, और शी इज एन अप टू डेट फैशन डिजाइनर गाइस। डोंट वरी, सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं एक भी मौका नहीं दूंगी उसे हमें बेवकूफ बनाने का। देखो नैया, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। तुम हर बारी खुद तो फंसती हो और हम दोनों को भी फंसा देती हो यार। हाँ नैया दीदी, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ आते वक्त भी आपसे कहा था ना। देखा, आपने नहीं सुना और फिर हम दोनों को भी बुआ जी की डांट सुननी पड़ी। ठीक है, तुम दोनों मेरा साथ नहीं देना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर कोई औरत हमारे एडी चाचू की फियांसे बनकर हमारे फैमिली को बेवकूफ बना रही है तो तुम लोगों की इसकी परवाह नहीं है, राइट? इट्स ओके, देख लेना तुम दोनों, सब कुछ सामने आएगा। अरे दीदी, मैं तो आपके साथ ही हूँ। अरे दीदी रुको ना, दीदी। अरे रुक जाओ। चलो फेंको बाहर। अरे सारा सामान ऐसे फेंक दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे कोई रोक सकता है? अब भी रुक जाओ। जब नोटिस दिया था तो आप क्या सो गए थे क्या? भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर देखो, मेरी राधा आने वाली है, उसे आने दो। मत आना, पहले बहुत टाइम खोटू कर चुके हो। अब अपने फोटो और सामान को लेकर निकलो यहाँ से। उठिए माँ जी। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ये कोई तरीका है एक बुजुर्ग से बात करने का? आइंदा ये गलती मत करना। और सुनो, अभी के अभी इस घर को खाली करना और ये सामान फेंकना रोक दो। आप कौन है? शौर्या शेरगिल, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक। हेलो सर। अपने आदमियों से कहो ये सारा काम रोक दें।
इन्हें 1 हफ्ते का और वक्त मिला है घर खाली करने के लिए। ये लो कोर्ट पेपर। रुक जाओ। ओके चलो चलो निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सबके साथ ये हुआ। थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से आप सबको ये सहन करना पड़ा। टेम्परेरी मैंने 1 हफ्ते का वक्त लिया है ताकि मुझे सोचने का वक्त मिले, और अगर आपको ये जगह छोड़नी पड़ी तो आप लोगों के लिए रहने के अरेंजमेंट्स ढूंढने में मैं आपकी मदद करूं। चलिए आज आप अंदर चलिए। ओके मिस्टी लिसन, ओके तुम्हें मुझे हेल्प करना होगा। तुम यहाँ खड़ी रहो, अगर कोई आता है तो मुझे इशारा करोगे, ओके? आवाज़ देकर इशारा करना, क्लियर? क्या करोगी? खासूंगी। दिखाओ, खास के दिखाओ। जोर से खासो। ओके फाइन, ठीक है, ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। खांसी क्यों? मैं तो बस ऐसे ट्राई कर रही थी। What? हाँ। एक एक चीज देख लेती हूँ, कोई ना कोई तो सबूत जरूर मिलेगा इधर। सुनो, जी मैडम। तुमने मलिश्का मैम को कहीं देखा है? नो मैडम, मैंने नहीं देखा। इतने सिंपल कपड़े, एक मेकअप किट भी नहीं है। ये फैशन डिजाइनर कैसे हो सकती है? नो वे, ये मलिश्का नहीं हो सकती। दीदी को कितना टाइम हो गया, अभी तक अंदर क्या कर रही है? मैं देखती हूँ। लगता है ये वही चौल है जिसके लिए शौर्य चाचू परेशान थे। मिष्टी,
मलिष्का के कमरे में क्यों झांक रही थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। चलो अपने कमरे में। मर गए। नया दीदी तो अंदर है और मुझे खांसना था। खांस क्यों रही हो? वो गले में। चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो नैया? मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो नैया? मैं वो मलिष्का को ढूंढने आई थी। तुम मलिष्का को क्यों ढूंढ रही हो? वो सुबह से घर पे नहीं है बुआ। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अनजान औरतों पर भरोसा मत कीजिए। अगर नहीं, आप मुझसे ज्यादा अनजान लोगों पर भरोसा करते हो ना। शट अप नैया। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मलिष्का के बारे में ऐसी बातें मत करो। वो अब इस फैमिली की मेंबर है। अगर उसे रिस्पेक्ट नहीं दे सकती तो कम से कम उसकी इंसल्ट मत करो, समझी? अच्छी तरह से समझती बुआ। आपने हमेशा मुझे डांटा है, हमेशा मुझे गुस्सा किया। मुझे पता है क्यों। क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है ना, इसलिए। आपने तो वो प्यार कभी नहीं दिया। आप तो डांटोगी ना, डांटिए ना फिर। और डांटो ना, मुझे डांटो ना बुआ, और डांटो आप। क्या मुंह लेकर जाऊं मैं घर वालों के पास? कैसे बताऊं कि मैं अब यहाँ से जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। शौर्य शेरगिल, हमारे ही घर से हमें ऐसे बेदखल करके आपने अच्छा नहीं किया। ये सारे चौल वाले परिवार वाले कहाँ चले गए? ये घर पर लाइट कैसे चालू है? आखिर बात क्या है? राधा बेटी आ गई? आओ। आई, ये सब कुछ ठीक कैसे हो गया? और इस घर में हमें रहने की परमिशन कैसे मिली? कहाँ से लाई? राधा, दिन भर भाग दौड़ करके तुम थक गई हो। आओ, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर बैठ कर बात करते हैं।